गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनो रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। Hello everyone, this is Avinash and I'm back with a new video. So लॉकडाउन कंटिन्यूज। आज है 28 अप्रैल 2020। इस लॉकडाउन से पहले मैंने हेयर कट तो करवाया नहीं था, इसलिए बाल भी बहुत बढ़ गए हैं और हेयर कट की मुझे सख्त ज़रूरत है। और बियर्ड्स भी बहुत बढ़ गए हैं, तो एक न्यू कट लेना ज़रूरी है। बाल तो मैं खुद से काट सकता हूँ थोड़े बहुत, और बियर्ड्स भी ट्रिम कर सकता हूँ। तो लेट्स सी कब करता हूँ। आज तो दिन भर काम है, तो आज तो नहीं, बट 1-2 दिन में ज़रूर कर लूँगा। वैसे भी कहीं जाना है नहीं। अभी थोड़ी देर पहले इतनी तेज़ हवा चल रही थी, धूप भी बहुत तेज़ थी। मैं अभी जनरली काम कर रहा था अभी अपने लैपटॉप पे। अचानक से बादल के गरजने की आवाज़ आई। धूप इतनी तेज़ है और बादल गरज रहे हैं मतलब। और अभी मैं बाहर देख रहा हूँ, धूप तो बिल्कुल है ही नहीं, धूप बिल्कुल गायब, पूरे बादल छाए हुए हैं और ये लो बारिश भी स्टार्ट। मतलब अभी मौसम का कुछ कहना मुश्किल है, कब क्या हो जाए। इससे एक बात तो समझ में ज़रूर आती है कि अब से जब भी बाहर घूमने निकलो, पहले से ही प्रिपरेशन करके रखो कि भाई जा रहे हैं तो छाता लेकर जाना है। क्योंकि अगर अचानक से बारिश शुरू हो गई और आप बहुत अच्छे से वेल ड्रेस्ड होकर घूमने गए हो बाहर, तो फिर तो समझ ही लो आपके साथ क्या होने वाला है। तो इसलिए अब से जब भी बाहर निकलें, वैसे अभी तो लॉकडाउन की वजह से घर पर ही रहना है, बट लॉकडाउन के बाद अगर आप बाहर निकलते हैं घूमने के लिए, तो अपने साथ छाता लेकर ज़रूर रखें। वैसे अच्छा ही है, अगर ज़्यादा तेज़ धूप होगी तो छाते से आप अपने आप को धूप से भी बचा सकते हैं, और अगर बारिश हो गई इस तरह अचानक से, तो आप बारिश से भी बच सकते हो। तो अब समय है थोड़ा ब्रेकफास्ट करने का। तो देखते हैं आज क्या है ब्रेकफास्ट में ऑप्शन। हाँ, अगर आप लॉकडाउन में हो, या फिर लॉकडाउन ज़रूरत नहीं है कि आप लॉकडाउन में हो तभी, आप कभी भी अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, समझ में आ रहा है कि ब्रेकफास्ट क्या करें, तो मैं आपको बता रहा हूँ आप क्या करना चाहिए। अगर आपके पास सत्तू है तो आप 1 गिलास सत्तू आराम से बनाकर पी लो, और मैं गारंटी देता हूँ कि आपका पेट बहुत अच्छे से भर जाएगा। और ऐसा नहीं है कि वो मज़ा नहीं आएगा, आपको मज़ा भी। वैसे पर्सनली मुझे सत्तू बहुत पसंद है, तो अभी मैं फ़िलहाल नाश्ते में बनाऊँगा 1 गिलास सत्तू। और दादा सोए हुए हैं तो उनको उठाना है, तो उनके लिए 1 गिलास सत्तू और थोड़ा सा ओट्स। मैं यूज़ कर रहा हूँ गणेश का चना सत्तू, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बट आई प्रेफर कि आप घर पे अगर मशीन से पिसवा कर लाते हो चना खरीद कर खुद से, तो वो और ज़्यादा बेहतर होती है। तो सत्तू तो बन गया, अब बनाना है ओट्स। तो अब चलते हैं ओट्स बनाते हैं। तो फिलहाल दूध हो रहा है गर्म, और ये जब हल्का सा गर्म हो जाएगा फिर इसमें ओट्स डालूंगा। तो आप ओट्स के बाद चीनी भी ऐड कर सकते हो, नहीं भी ऐड कर सकते हो। वैसे अगर बिना चीनी के भी खाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बहुत टेस्टी लगता है। तो दादा ओट्स कहाँ है? ओट्स कहाँ है? अच्छा हाँ। तो मैं लेकर आया हूँ ये क्वेकर का ओट्स। ये कभी मैंने ट्राई नहीं किया है, और सब बोलते हैं कि बहुत अच्छा होता है। बट इससे पहले मैंने केलॉग्स का सफोला का भी यूज़ किया है। केलॉग्स से सफोला बहुत अच्छा है। और उसके बाद मैंने जस्ट रिसेंटली पतंजलि का परचेज़ किया था, जो कि केलॉग्स और सफोला दोनों से अच्छा है। और आज मैं ट्राई करने जा रहा हूँ ये क्वेकर का। तो अब देखते हैं कि क्वेकर पतंजलि से अच्छा नहीं है या नहीं। तो अगर उससे अच्छा होता है तो बेटर है, तो यही यूज़ करना है। और अगर उतना अच्छा नहीं है तो फिर पतंजलि का ही यूज़ करना है। तो ये रहा ओट्स और ये रहा सत्तू।
ब्रेकफास्ट सॉर्टेड। तो फाइनली मैं नहा के रेडी हूँ और अभी थोड़ा सा काम को पॉज किया है क्योंकि अभी लंच करना बाकी है। तो अभी लंच बना नहीं है तो जा रहा हूँ फिलहाल लंच बनाने के लिए। सो लेट्स गो। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ किचन में और आज मैं बना रहा हूँ एग फ्राइड राइस। तो एग फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने पहले ही चावल को बॉईल करके रख लिया है, वो भी हाफ बॉईल, क्योंकि ज़्यादा पके हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पकने से क्या होता है कि चावल बहुत ही गीला हो जाता है और फिर उसको फ्राई करने पे वो जलने लगता है। तो उसको 80 to 90% पकाना है चावल को, उसके बाद उसको निकाल लेना है। इट्स बेटर कि आप अगर कुकर को अवॉइड करें चावल पकाने के लिए तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि कुकर में आपको पता नहीं कि वो चावल गीला होगा या ड्राई रहेगा। तो चावल मैंने जैसे निकाल लिया है, अभी मैं फ्राई कर रहा हूँ प्याज को फ्राई करने के बाद अभी मैं उसमें ऐड करूँगा टमाटर, और टमाटर के बाद उसके बाद तो थोड़ा पकने के बाद उसमें थोड़े मसाले ऐड करूँगा। और उसके बाद उसमें मैं जैसे मैं अभी फ़िलहाल आज हम लोग 2 लोग हैं तो उसके हिसाब से मैं 4 अंडे इसमें दूंगा और उसके बाद उसको फ्राई करूँगा। आप अपने हिसाब से अपने अंडे दे सकते हैं, ज़्यादा दे सकते हैं, कम भी दे सकते हैं। और उसके बाद उसकी हो जाने के बाद उसमें चावल ऐड करके उसको फ्राई करना है। तो ये है आज की रेसिपी फ़िलहाल दिन में लंच में। सो जल्दी से तैयार करते हैं इसको। तो फ़िलहाल लंच इज़ रेडी। हमारा एग फ्राइड राइस और पनीर का ग्रेवी रेडी है। सो यू कैन सी दैट ये है एग फ्राइड राइस और ये है पनीर। तो अभी फटाफट लंच ख़त्म करते हैं क्योंकि आज बहुत काम है और ऐसा लगता है कि वर्क फ्रॉम होम में काम का प्रेशर कम होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, काम बहुत होता है। तो फटाफट से खाना ख़त्म करना है और फटाक से जाना है काम करने के लिए। अभी बजे हैं 7:30। अभी मैं जस्ट काम ही कर रहा था। अभी वैसे काम बाकी है, अभी करना बाकी है। तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि भाई कोलकाता में जो लॉकडाउन है वो एक्सटेंड हो चुका है 21 मई तक। तो उसने जैसा ही कहा मेरा दिमाग खराब हो गया, क्या सही में ऐसा है? बट होना भी चाहिए। अगर जो भी अभी कंडीशन है उसके हिसाब से ऑब्वियसली अभी लॉकडाउन ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कुछ इधर उधर केसेस हों जिसकी वजह से वो बढ़ जाए। बट जो भी, तो ये न्यूज़ सुन के साथ ही मैंने गूगल पे सर्च किया तो न्यूज़ में एक जगह पता चला कि ये जो भी स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। जो सीएम जी ने कहा है, ममता बनर्जी ने कहा है, वो ये कहा है कि लॉकडाउन का जो भी डिसीजन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। उन्होंने ये कहा है कि 21 मई तक जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो एक्सटेंड होंगी। यानी कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल कि लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है, अगर लॉकडाउन ख़त्म भी होता है फिर भी ममता बनर्जी ने कहा है कि 21 मई तक जो भी नियम अभी किए जा रहे हैं वो पालन किए जाएंगे। यही है। तो लॉकडाउन खुले ना खुले आपको रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करने ही पड़ेंगे 21 मई तक। यही है इसका मतलब, जैसा मुझे समझ में आया। मैं ये गारंटी नहीं बोल रहा कि यही बात है। ठीक है, ठीक है, ठीक। थोड़ा सा मिला लें, थोड़ा मिला सकते हैं बट ठीक है। तो अभी बना रहा हूँ मैं डिनर, और आजकल तो बस सुबह नाश्ता बनाने में, खाना बनाने में, खाना खाने में, काम करने में ही चला जाता है। बाकी का ऑर्डर को टाइम कुछ मिलता नहीं करने को। खैर कोई बात नहीं, लॉकडाउन है, घर पे ही हैं, उसका ही एंजॉय करते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। और वैसे मैं बना दिखा देता हूँ आपको बनाया नहीं मैं। तो आज मैंने बनाया है ये लौकी और चना दाल का सब्जी। इसको सब्जी बोलेंगे या तड़का बोलेंगे? दाल। तो मैंने आज दाल बनाया है, लौकी वाला दाल। हाँ, दाल बनाया मैंने लौकी को डाल के, और ये मुझे बहुत पसंद है। दाल एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो चना का दाल हो चाहे कोई भी दाल हो। और उसके साथ खाना है रोटी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे मैं कल। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। बाय बाय। तो डिनर कंप्लीट हो गया है और अभी कुछ रोटियां बच गई थी तो सोच रहा हूँ वो स्ट्रीट डॉग्स को खिला दूँ, क्योंकि लॉकडाउन में उनको बेचारों को खाने में बहुत प्रॉब्लम है। तो चलते हैं और उनको रोटी खिलाते हैं। खाएगा नहीं क्या? तोड़ के दीजिए, तोड़ के दीजिए, तोड़ के दे दीजिए ना, तोड़ के दीजिए, टुकड़ा टुकड़ा करके दे दीजिए।